सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि कोल्ड एंड कफ का अराइवल अपने आप ही हो जाता है। कई बार ठंडी हवा में अपने आप को एक्सपोज करने की वजह से कोल्ड होता है, कई बार सर्दी में ठीक से अपने आप को ना कवर करने की वजह से कोल्ड होता है, और कई बार तो किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से कोल्ड हो जाता है जिसको ऑलरेडी कोल्ड है। बस आप उसके पास बैठे नहीं, बात करें नहीं कि वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और कोल्ड एंड कफ हुआ नहीं कि चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम भी आने लगती है। सो हेलो माय हैप्पी सोल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। कोल्ड एंड कफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कंजेशन से सर्दियों में अक्सर हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है। बस फिर सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में टाइटनेस, सोर थ्रोट, ठंड लगना, बॉडी पेन, वीजिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स भी एक के बाद एक आने लगती हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम आया नहीं कि हम लोग ये कोशिश करते हैं, खासकर एडल्ट्स, कि घर के घरेलू नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएं, जो कि वाकई में कारगर होते हैं, जैसे तुलसी अदरक की चाय, हनी, काली मिर्च का काढ़ा और इस तरीके के घरेलू उपाय। पर अडल्ट्स तो ये सब फॉलो कर लेते हैं और हम जानते हैं इसका कितना फ़ायदा है, पर क्या बच्चों को ये फॉलो कराना उतना ही आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या विकल्प रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स। और हम सब जानते हैं फिर हमारे पास यही उपाय रह जाता है कि एंटीबायोटिक्स दी जाएं। पर साथ के साथ हमारा मन ये भी होता है कि क्यों ना बगैर मेडिसिन के ही अपने बच्चे को ठीक किया जाए और घरेलू उपाय से जिनसे हमें फ़ायदा हुआ है उसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि सुजोग थेरेपी के 1 स्टेप ट्रीटमेंट से ही आप कंजेशन से छुटकारा पा सकते हैं? और ये ट्रीटमेंट इतना आसान है कि बड़े क्या बच्चों पर भी इसको आसानी से फॉलो किया जा सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी किचन से ही आ जाती है? ये मेडिसिन घर की ही बनी हुई है और आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि मैम अब कोई नई अच्छी और टेस्टी सी चीज़ बताने वाली है जो कि उनका बच्चा आराम से खा ले, तो ये मैम की गलत फहमी है और हमारा बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं खाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज़ ये है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली कि जो आपको अपने मुंह के अंदर डालनी है, चाहे फिर वो बच्चे हों या बड़े हों। यही तो सुजोग थेरेपी का कमाल है, स्किन लेवल ट्रीटमेंट और चुटकियों में बीमारी ठीक। तो करना क्या है? आपको एक लहसुन की फांक लेनी है, गार्लिक लेना है। ये तो आसानी से मिल जाता है। अब इस गार्लिक को हमें स्लिट करना है, पर स्लिट कहाँ से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, गार्लिक का ये सी पोर्शन जो है, जो कर्व लिए हुए है, इसको आपको यहाँ से एक स्लिट देनी है। इसको पूरा अलग नहीं करना है, बस एक यहाँ पर स्लिट देनी है इस सी पोर्शन की तरफ से। स्लिट देने के बाद गार्लिक कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। देखिए ऐसे। अब जान लेते हैं इस गार्लिक को लगाना कहाँ पर है। तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में चेस्ट पॉइंट कहाँ पर अवेलेबल है। आपके लेफ्ट या राइट हैंड दोनों हाथों में ही चेस्ट पॉइंट आपकी फिंगर के सेंटर पोर्शन में है। देखिए, फर्स्ट पोर्शन, लास्ट पोर्शन और ये सेंटर पोर्शन। इस सेंटर पोर्शन में सारी फिंगर्स में आपके ये चेस्ट पॉइंट अवेलेबल है। अब हमें इस चेस्ट पॉइंट की अच्छे से मसाज करनी है। इस रिंग के ज़रिए मैं इस चेस्ट एरिया की अच्छी तरीके से मसाज करूंगी। आपको मसाज तब तक करनी है जब तक आपकी स्किन पिंक एंड वार्म ना हो जाए। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप किसी भी और चीज़ से इस एरिया की मसाज कर सकते हैं। और ये मसाज आपको एक फिंगर में नहीं करनी है, 3-4 फिंगर्स में करनी है। आप दोनों में से कोई भी हाथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बिना रिंग के भी मैं इस एरिया की मसाज कर पा रही हूँ। तो 2-3 फिंगर्स में आप इस एरिया को मसाज करिए। इसके बाद एक पेपर टेप पर आप इस गार्लिक को फिक्स कीजिए। गार्लिक का जूसी पार्ट, ये जूसी पार्ट आपकी स्किन को टच होना चाहिए। तो छिलके वाली साइड आपने टेप पर फिक्स करनी है और जूसी पार्ट को आपने सामने रखना है। किसी भी फिंगर में जिसमें आपने मसाज करी है, इस गार्लिक को वहाँ पर हम फिक्स करेंगे। देखिए, इस तरीके से गार्लिक को इस चेस्ट एरिया में फिंगर पर फिक्स करना है। गार्लिक काफ़ी गर्म होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 10 मिनट के बाद आप इस टेप को हटाकर देख लीजिए कि कहीं आपकी स्किन रेड तो नहीं हो रही है। अगर आपकी स्किन रेड नहीं है और किसी भी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इस गार्लिक को आप 2 घंटे के लिए अपने हाथ पर ज़रूर रखिए और उसके बाद इसे निकाल कर डिस्कार्ड कर दीजिए। बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए गार्लिक को हटाकर ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्किन पर कोई रैश तो नहीं है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि गार्लिक लगाने से स्किन रेड हो रही है या फिर रैशेज आ रहे हैं, तो सिंपल आप इस एरिया को मसाज करके मेथी दाना एक पेपर टेप पर लगाकर इस एरिया पर इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं और उसको आप लंबे समय तक भी रख सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि चेस्ट में वार्मथ है, चेस्ट कंजेशन दूर हो रहा है और बलगम आपकी चेस्ट से क्लियर हो रहा है। ये ट्रीटमेंट डे 1 से रिजल्ट देता है और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ अगर आप रात को सोने से पहले स्टीम इनहेल करके सोएंगे, भाप लेकर सोएंगे, तो भी आपको इस ट्रीटमेंट का डबल फायदा होगा। अब इतनी काम की इन्फॉर्मेशन तो आपको आगे पास करनी ही चाहिए और लोगों से भी शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sujok_therapist_preeti। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में।